नमस्कार। स्वागत है एलएनएमयू नोट्स में। ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा एलएनएमयू दरभंगा ने यूजी सेशन 24-28 में एडमिशन के लिए स्पॉट एडमिशन का डेट जो है वो जारी कर दिया है, जिसका जानकारी आपको पिछले वीडियो में मिल गया होगा। ठीक है, 29 जुलाई से जो है वो स्पॉट एडमिशन होगा और बाकी जानकारी उसमें सारा कुछ दे दिया गया है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कुछ कॉमेंट जो कि है सवाल कुछ आपका, और उस सवाल का जवाब जो है वो क्लियर नहीं हुआ है, उसी चीज़ को हम लोग क्लियर करने की कोशिश करेंगे। और कुछ कमेंट आपको स्क्रीन पे यहाँ पे थंबनेल में ही दिख रहा होगा, जैसे कि जिसका सिलेक्शन लेटर में नाम नहीं आया तो क्या करें। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कॉलेज चेंज करने की बात कर रहे हैं कि जो लिस्ट में जो है वो जेएन कॉलेज था, उनको चाहिए आरके कॉलेज। फिर वही वाला बात हो गया। फिर जो ऑनलाइन किए हैं वो कब से जो ऑनलाइन नहीं किए थे वो कब से ऑनलाइन करेंगे, या फिर जो पहले ऑनलाइन कर चुके हैं ऑनलाइन अप्लाई वो फिर से ऑनलाइन अप्लाई करेंगे क्या। मेजर सब्जेक्ट स्लाइड अप जो होगा वो कब से होगा। उसके बाद यहाँ पे जिसका नाम पहले लिस्ट में आ गया था फर्स्ट सेकेंड लिस्ट में, उनको फिर से जो है वो अप्लाई करना पड़ेगा या फिर डायरेक्ट स्पॉट एडमिशन में हिस्सा ले सकते हैं। यही सारे चीज़ इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और एक चीज़ डॉक्यूमेंट लिस्ट अगर आपको देखना है तो उस पर हम लोग जो है वो आप खुद से भी पढ़ सकते हैं। डॉक्यूमेंट लिस्ट में कोई झमेला नहीं है। lnmunotes.in साइट पे जाइएगा। ठीक है, वहाँ पे जो डिटेल आपको स्पॉट एडमिशन में मिलेगा या फिर पार्ट 1 एडमिशन या फिर सेशन 24-28 एडमिशन के बारे में जो भी पोस्ट आपको मिले कोई भी ओपन कर लीजिए, उसमें डॉक्यूमेंट लिस्ट आपको दिया गया है। उसी डॉक्यूमेंट को जो है वो आपको लेके जाना है कॉलेज में। ठीक है, अब एडमिशन का प्रोसेस समझ लीजिए और क्या क्या ये जो कमेंट है इसका जवाब को हम लोग जो है वो देने का कोशिश करते हैं एक एक करके। उसके बाद देख लेंगे कि ये जो किस कॉलेज में कितना सीट खाली है, उसका जो पीडीएफ यूनिवर्सिटी ने जारी किया है कि किस कॉलेज में किस सब्जेक्ट में कितना सीट खाली है, उसका कितना सच्चाई है, उसका कितना काम आएगा, वो जो है वो आपको जानना कितना ज़रूरी है या फिर नहीं है, ज़रूरी है या नहीं है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले ये जो कुछ कमेंट है उसका जवाब देने का कोशिश करते हैं और उम्मीद है कि आपको जो है वो आपका जवाब मिल जाएगा और जो भी चीज़ है वो क्लियर हो जाएगा आपको। सबसे पहले यहाँ बात करेंगे जिसका सिलेक्शन लेटर में नाम नहीं आया तो क्या करें। सिलेक्शन लेटर में नाम नहीं आया मतलब क्या, सिलेक्शन आपका नहीं हुआ, सिंपल सा बात है। अगर आपका सिलेक्शन लेटर डाउनलोड नहीं हो रहा है इसका मतलब है कि आपको सीट नहीं मिलेगा, आपका स्पॉट एडमिशन भी नहीं होगा। सिंपल सा बात है, क्लियर, एक लाइन में जवाब ख़त्म। सिलेक्शन लेटर डाउनलोड नहीं होना इसका मतलब है कि स्पॉट एडमिशन में हिस्सा नहीं ले सकते, आपका एडमिशन नहीं होगा, किसी भी कॉलेज में नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बात करेंगे ये क्या लिखा हुआ है, मेरे लिस्ट में जेएन कॉलेज में नाम आया था, स्पॉट एडमिशन में आरके कॉलेज में एडमिशन करा सकते हैं क्या। ठीक है, इस सवाल का जवाब यहाँ पे आपको मिलेगा। देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, किसी भी महाविद्यालय में जहाँ सीट रिक्त है का चयन कर अपना ऑनलाइन चयन पत्र सिलेक्शन लेटर विश्वविद्यालय पोर्टल इस लिंक से जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, इसके कहने का मतलब क्या हुआ, जहाँ तक ये यूनिवर्सिटी ने नोटिस जारी करते हुए कहा है उसका मतलब ये है कि जो स्पॉट एडमिशन स्टार्ट होगा उसमें आपको ये देखना है कि किस कॉलेज में सब्जेक्ट का सीट खाली है। मतलब मान लीजिए अगर जैसे यहाँ पे बोल रहे हैं कि आरके कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है तो आप पहले ये चेक कर लीजिए जो यूनिवर्सिटी ने पीडीएफ जारी किया है कि कहाँ पे कितना सीट खाली है। तो वो पीडीएफ तो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, टेलीग्राम पे जाके डाउनलोड कर लीजिए पीडीएफ, या फिर ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके डाउनलोड कर लीजिए पीडीएफ डाउनलोड करके और देख लीजिए कि आरके कॉलेज में किस सब्जेक्ट में कितना सीट खाली है। ठीक है, जिस भी कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है उसमें देख लीजिए कि कितना सीट खाली है। ठीक है, और अगर सीट खाली है, अगर आपको लग रहा है कि ज़्यादा सीट खाली है और आपका जो है वो एडमिशन हो सकता है, आप जल्दी कीजिएगा तो जहाँ पे भी सीट खाली रहेगा उस कॉलेज को सेलेक्ट कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे वही लिखा हुआ है, किसी भी महाविद्यालय में जहाँ सीट खाली है का चयन कर, मतलब आप उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, आप उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा और सिलेक्शन लेटर डाउनलोड कर लीजिएगा। जहाँ पे भी सीट खाली है, कोई भी कॉलेज में अगर सीट खाली है तो अगर आपको पता है कि कितना सीट खाली है तो उसके लिए तो सिलेक्शन लेटर तभी तो सिलेक्शन लेटर आप डाउनलोड कर पाएंगे। तो सीट खाली है उसके लिए जो है वो पीडीएफ जारी किया गया है, उस पीडीएफ को एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। कौन से कॉलेज में आपका एडमिशन लेना है वो देख लीजिए और किस सब्जेक्ट में आपको एडमिशन लेना है वो देख लीजिए और कितना सीट उसमें खाली है वो देख लीजिए। पीडीएफ का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, टेलीग्राम का भी लिंक है, वहाँ पर जाके आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, तो
कौन से कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है वो चेक करके उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा और सिलेक्शन लेटर डाउनलोड कर लीजिएगा और जाके एडमिशन ले लीजिएगा। ठीक है, ये सवाल भी जो है वो क्लियर कर दिए हैं, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। नोटिस यूनिवर्सिटी जारी किया है उसमें 29 तारीख से ही 3 तारीख तक, 29 जुलाई से 3 अगस्त तक सारा काम होगा। ऑनलाइन अप्लाई भी होगा, ऑनलाइन अप्लाई में गलती हो गया है तो एडिट भी होगा और सिलेक्शन लेटर डाउनलोड भी होगा। ये सारा चीज़ यहाँ से स्टार्ट होगा। इसके अलावा कोई डेट यूनिवर्सिटी ने नोटिस में नहीं लिखा है, सिर्फ यही डेट है कि 29 से लेकर 3 तारीख तक स्पॉट एडमिशन चलेगा। इसके अलावा कोई डेट नहीं है कि ऑनलाइन अप्लाई कब से होगा, इसका कोई अलग डेट नहीं दिया हुआ है। एडिटिंग कब से होगा इसका कोई अलग डेट नहीं दिया हुआ है। तो आज जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है तो आज है 27 तारीख। ठीक है, यहाँ पे आज हमारे पास जो वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है तो 27 तारीख को रिकॉर्ड हो रहा है। ठीक है, तो उस हिसाब से जो भी नोटिस जारी किया गया है तो उसमें सिर्फ 29 तारीख के बाद कहा गया है, 29 तारीख से ही सारा चीज़ होगा। उससे पहले कुछ जो है वो नहीं किया गया है। उससे पहले कुछ जो 11 बजे से 29 तारीख के 11 बजे से पहले का कोई बात नहीं कहा गया है। जो भी चीज़ होगा, स्पॉट एडमिशन होगा, ऑनलाइन अप्लाई होगा, ये सारा चीज़ उसी समय से स्टार्ट होगा। ठीक है, ये जो यहाँ पे इसी चीज़ की इस सवाल का जवाब भी इसी में आ जाता है। सर मेजर सब्जेक्ट स्लाइड अप कब से होगा? तो 29 को ही आप स्लाइड अप कर पाएंगे, इसके अलावा और कोई जानकारी नहीं है। आप वेबसाइट पे जाके लॉगिन कीजिए। ठीक है, आप हो सकता है 28 को भी जाके लॉगिन कर लीजिए, अगर आपको ऑप्शन दिख जाए तो आप स्लाइड अप कर लीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नोटिस के हिसाब से सारा काम 29 से स्टार्ट होगा, तो 29 को आप रेडी रहिए, 29 जुलाई को आप रेडी रहिए। सब काम जो है वो उसी दिन हो जाएगा। अगर आप सारा काम टाइम पे करवाना चाहते हैं तो सब कुछ डॉक्यूमेंट के साथ रेडी रखिए। ठीक है, डॉक्यूमेंट के साथ सब कुछ रेडी रहिए। आपको क्या करना पड़ेगा, सिर्फ अगर स्लाइड अप करना है तो स्लाइड अप कीजिए और सिलेक्शन लेटर आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। सिलेक्शन लेटर के बिना स्पॉट एडमिशन नहीं होगा। ठीक है, तो स्लाइड अप होगा या फिर आपको जो ऑनलाइन अप्लाई होगा, ये आपका ऑनलाइन अप्लाई उसी का होगा जो पहले ऑनलाइन अप्लाई नहीं किए हैं। जैसे कि यहाँ पे है, पूछ रहे हैं पहले ही ऑनलाइन कर लिए हैं अब नहीं ना करना होगा, तो नहीं करना होगा। पहले ऑनलाइन अप्लाई कर लिए हैं तो दोबारा आपको नहीं करना है, आपको सिर्फ सिलेक्शन लेटर डाउनलोड करना है। ठीक है, लॉगिन करके वेबसाइट पे जाके लॉगिन कीजिए, यूज़र आईडी और पासवर्ड डाल के, और सिलेक्शन लेटर देखिए आपको आया है कि नहीं आया है आपका सिलेक्शन लेटर। अगर सिलेक्शन लेटर आ गया तो समझिए आपका एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, अगर सिलेक्शन लेटर डाउनलोड हो गया तो समझिए आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और जैसे कुछ लोग बोल रहे हैं कि जूलॉजी है या फिर हिंदी है या फिर आपका जो है वो हिस्ट्री है, जूलॉजी हिंदी और हिस्ट्री ऑनर्स है तो उसको चेंज कर लीजिए। ठीक है, अगर पहले आपने अप्लाई नहीं किया हुआ था या अप्लाई भी किया हुआ था और आपको सीट नहीं मिल रहा है तो फटाक से आपका क्या कीजिए, सब्जेक्ट चेंज कर लीजिए, स्लाइड अप कर लीजिए मेजर सब्जेक्ट को, और सोच समझ के कीजिएगा। स्लाइड अप अगर कर रहे हैं कोई भी स्टूडेंट अगर कोई भी चीज़ स्लाइड अप कर रहे हैं तो सिर्फ एक ही बार स्लाइड अप करने का मौका दिया जाएगा, बार बार स्लाइड अप करने का मौका नहीं दिया जाएगा। तो सोच समझ के सब्जेक्ट या कॉलेज जो भी आप स्लाइड अप कीजिएगा, माइनर सब्जेक्ट, ये सारा चीज़ जो है स्लाइड अप जब कीजिएगा तो सोच समझ के कीजिएगा। इसके बाद आपको कोई स्लाइड अप का मौका नहीं दिया जाएगा। एक बार हो चुका है तो हो गया। ठीक है, ख़त्म बात। तो जो ऑनलाइन अप्लाई कर लिए हैं उसको ऑनलाइन अप्लाई नहीं करना है। 29 तारीख को सिलेक्शन लेटर डाउनलोड करके चेक कीजिएगा। सिलेक्शन लेटर आ गया तो 29 तारीख को जाके कॉलेज में एडमिशन ले लीजिएगा। ठीक है, और डॉक्यूमेंट का लिस्ट तो आपको lnmunotes.in वेबसाइट पे जाके मिल जाएगा या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे जाके आप चेक कर लीजिए। डायरेक्ट लिंक है, पोस्ट खुलेगा, सारा डिटेल पढ़ लीजिए। जो ऑनलाइन नहीं किए थे वो कब से ऑनलाइन करेंगे, तो सेम डेट है, डेट एक ही दिया गया है, पहले ही बता रहे हैं, डेट दूसरा नहीं दिया गया है। तो आप 29 को हर चीज़ के लिए रेडी रखिए। ठीक है, तो 29 तारीख को ही सारा चीज़ के लिए रेडी रहिए। जब भी लिंक एक्टिव होता है आपको बता ही दिया जाएगा। ठीक है, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, और या फिर इंस्टा पे है तो इंस्टा पे स्टोरी वगैरह चेक करते रहिए। जैसे ही लिंक एक्टिव होता है आपको स्टोरी के द्वारा, पोस्ट के द्वारा, हर चीज़ के द्वारा जो है वो बता दिया जाता है। ठीक है, तो जब भी लिंक एक्टिव होगा आपको बता दिया जाएगा। लेकिन 29 को तो आप रेडी ही रहिए, क्योंकि यूनिवर्सिटी के हिसाब से 29 को 11 बजे स्पॉट एडमिशन एक्टिव होगा। ठीक है, तो 29 को 11 बजे से पहले सब कुछ लेके रेडी रहिए। और एक ज़रूरी बात, लैपटॉप लेके या कंप्यूटर लेके रेडी रहिएगा। लैपटॉप या कंप्यूटर लेके रेडी रहिएगा। अगर ऑनलाइन अप्लाई करना है या स्लाइड अप करना है या कुछ भी करना है तो लैपटॉप लेके रेडी रहिएगा। समझ गए? मोबाइल से करने का कोशिश बिल्कुल मत कीजिएगा, नहीं तो आपका किया कराया पे पानी फिर सकता है। अगर आप में
थोड़ा सा भी अगर आपने गलती किया तो आपको स्पॉट एडमिशन में भी हिस्सा लेने का मौका नहीं मिलेगा। ये एकदम फैक्ट है। लैपटॉप और या फिर कंप्यूटर, लैपटॉप या कंप्यूटर के पास ही रहिएगा, उसी पे सारा कुछ आपको करना है, ठीक है। मोबाइल से करने का कोशिश ना कीजिए, उसमें ऑप्शन नहीं दिया, कुछ कुछ ऑप्शन आपको दिखाई नहीं देगा और आप परेशान हो जाइएगा, हड़बड़ी में गड़बड़ी हो जाएगा आपसे, ठीक है। यहाँ पे है जो बच्चा किया था उसका नाम नहीं आया, तो बस वही है कि फर्स्ट लिस्ट या सेकेंड लिस्ट में नाम नहीं आया है। जो पहले अप्लाई किए हुए थे फर्स्ट लिस्ट और सेकेंड लिस्ट में नाम नहीं आया है, तो देखिए आपको क्या करना है, आपको करना है ऑनलाइन अप्लाई नहीं, ठीक है। ऑनलाइन अप्लाई फिर से नहीं करना है। जो पहले ऑनलाइन अप्लाई कर चुके हैं, चाहे लिस्ट में नाम आया हो चाहे लिस्ट में नाम नहीं आया हो, ऑनलाइन अप्लाई एक बार हो गया तो बार बार ऑनलाइन अप्लाई आपको नहीं करना है। सब्जेक्ट चेंज करना है तो स्लाइड अप कर लीजिएगा, ठीक है। माइनर सब्जेक्ट मेजर सब्जेक्ट चेंज करना है तो स्लाइड अप कर लीजिएगा। जूलॉजी हिंदी और हिस्ट्री में स्लाइड अप नहीं होगा। जूलॉजी हिंदी और हिस्ट्री को बदल लेना है। जूलॉजी हिंदी और हिस्ट्री किसी ने रखा हुआ है मेजर सब्जेक्ट में तो उसमें आपका स्पॉट एडमिशन नहीं होगा, अगर आप शुरू से ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो दूसरा सब्जेक्ट से होगा, ठीक है। कोई भी सब्जेक्ट से आप ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे और डायरेक्ट आप स्पॉट एडमिशन के लिए सिलेक्शन लेटर डाउनलोड करेंगे। सिलेक्शन लेटर डाउनलोड करने के तुरंत बाद आपको कॉलेज चला जाना है और कॉलेज में सारा डॉक्यूमेंट जमा करके एडमिशन ले लेना है, एडमिशन का रसीद ले लेना है। एडमिशन के लिए पैसा कितना लगेगा, तो एडमिशन के लिए जो पैसा लगेगा वही है, गर्ल्स के लिए फ्री है, लड़की के लिए फ्री है, SC ST के लिए फ्री है, लड़की के लिए फ्री है, SC ST के लिए फ्री है। बाकी जो जितना बच रहा है जनरल और OBC का लड़का जो है उनको 3100 तक जो है वो लेके जाना है। 4-5 हज़ार रुपये आप ले लीजिएगा, 4000 से 5000 रुपये आप अपने साथ लेके चलिएगा अगर आप स्पॉट में एडमिशन करवाना चाहते हैं तो, ठीक है। 4 से 5 हज़ार रुपये आप अपने साथ ले लीजिएगा स्पॉट एडमिशन के लिए। या फिर जिनका फ़ीस ज़ीरो है, जिनका फ्री एडमिशन है, वो भी अपने साथ हज़ार तो कम से कम लेके ही चलिएगा, ठीक है। जी अगर इधर उधर अगर कुछ करना पड़े या फिर किसी को 100-200 देना पड़े एडमिशन के लिए तो उसमें आपका जो है वो पीछा नहीं हटना है। अगर आपको एडमिशन चाहिए, सीट चाहिए तो थोड़ा सा जो है आपको मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा पैसा जो है वो खर्च करना ही पड़ेगा, ठीक है। स्पॉट एडमिशन में बहुत मारामारी होता है, आपको पता है, सीट कम होता है और स्टूडेंट ज़्यादा होता है और सबको जो है वो एक ही सब्जेक्ट में एडमिशन लेना होता है। ऐसा नहीं है कि जिसमें सीट खाली है कोई जाके उसमें एडमिशन ले लिया, ऐसा नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो उसी सब्जेक्ट में एडमिशन लेते हैं जिसमें सीट बहुत कम होता है और जल्दी भर जाता है, ठीक है। तो भर जाने के बाद क्या फ़ायदा है, कोई उपाय ही नहीं है आपके पास बचता है। कितना भी पैसा दे दीजिए आपका स्पॉट एडमिशन नहीं होने वाला, क्योंकि ऑनलाइन जब तक नहीं होगा तब तक कोई स्पॉट एडमिशन नहीं होगा। स्पॉट एडमिशन के लिए सिलेक्शन लेटर चाहिए और सिलेक्शन लेटर जो ऑनलाइन किए होंगे उनका ही डाउनलोड होगा। और डाउनलोड कब होगा, जब सीट खाली रहेगा। जैसे जैसे सीट घटता जाएगा सिलेक्शन लेटर घटता जाएगा, जैसे जैसे सीट घटता जाएगा सिलेक्शन लेटर भी घटता जाएगा और सिलेक्शन लेटर के हिसाब से ही स्पॉट एडमिशन होगा, ठीक है। तो सारा चीज़ यहाँ पे आपको बता दिया गया है, सारा चीज़ आपको जो है वो क्लियर कर दिया गया है। ऑनलाइन अप्लाई होगा कैसे या फिर स्लाइड अप होगा कैसे, तो ये 29 तारीख को होगा। आपको 29 तारीख को जानकारी दे दिया जाएगा। कोई स्टूडेंट अगर है स्लाइड अप करने वाले या फिर ऑनलाइन अप्लाई शुरू से करने वाले तो कांटेक्ट कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम पे @LNMU Notes ID है, उस पर कांटेक्ट कर लीजिएगा और हाय हेलो नहीं कीजिएगा। डायरेक्ट आप अपना सवाल या मैसेज लिखिएगा, जो भी आपको काम है, यानी ऑनलाइन अप्लाई शुरू से करना है या फिर स्लाइड अप करना है या सिलेक्शन लेटर चेक करना है, जो भी करना है आपको वो लिखिएगा। हाय हेलो के बाद इंतज़ार नहीं कीजिएगा कि रिप्लाई आए, ठीक है। हाय हेलो का कोई रिप्लाई नहीं जाता है, अगर जाता भी है तो 2-3 दिन बाद मिलेगा, जिसका आपको कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। तो जो भी चीज़ें आपको क्लियर बता दिया गया है सेशन 24-28 स्पॉट एडमिशन के बारे में। फर्स्ट सेमेस्टर BA BSc BCom LNMU में अगर सेशन 24-28 में एडमिशन लेना चाहते हैं तो ये आखिरी मौका है। फुल डिटेल आपको जानकारी दे दिया गया है ऑनलाइन अप्लाई से रिलेटेड और स्लाइड अप से रिलेटेड या फिर एडिटिंग से रिलेटेड। देखिए जिनका एडमिशन नहीं हुआ है, जिनका अभी तक एडमिशन नहीं हुआ है और फॉर्म भरते वक्त कोई गलती हो गया था तो आपको ऑनलाइन एडिटिंग 29 के बाद कर सकते हैं। 29 तारीख से ऑनलाइन एडिटिंग आप कर सकते हैं, ऑनलाइन ठीक कर सकते हैं। जो भी आपने गलती भरा होगा उस चीज़ को आप ठीक कर लीजिएगा। 29 तारीख से शुरू हो जाएगा सब चीज़, ठीक है। तो जिसका एडमिशन नहीं हुआ है, अगर एडमिशन ले चुके हैं तो वो नहीं होगा। जिसका एडमिशन नहीं हुआ है वो ही जो है वो फॉर्म को सही कर पाएंगे। तो फॉर्म भरना कब से है, सभी चीज़ स्लाइड अप कब से करना
करना है, या फिर सिलेक्शन लेटर डाउनलोड कब से होगा, ये सारा चीज़ जो है वो 29 से स्टार्ट होगा। 29 से 11 बजे लिंक एक्टिव होगा यूनिवर्सिटी के नोटिस के हिसाब से, या फिर उससे पहले होता है या फिर उसके बाद में होता है। जब भी लिंक एक्टिव होगा आपको बता दिया जाएगा। सिलेक्शन लेटर जिसका डाउनलोड नहीं होगा उसका एडमिशन नहीं होगा। सिलेक्शन लेटर डाउनलोड हो गया तो एडमिशन समझिए हो गया, ठीक है। अब देख लेते हैं जो लिस्ट जारी किया गया है कि किस कॉलेज में कितना सीट खाली है। उस स्पॉट एडमिशन के लिए जो सीट लिस्ट जारी हुआ है उससे क्या फ़ायदा होगा आपको, वो कितना ज़रूरी है भी या नहीं भी। तो चलिए सबसे पहले PDF खोलते हैं जो यूनिवर्सिटी ने जारी किया है। हम लोग आ चुके हैं यहाँ टेलीग्राम चैनल पे, LNMU नोट्स के टेलीग्राम चैनल पे। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको ये जो है कितना सीट खाली है किस कॉलेज में, इसका PDF मिलेगा। आपको डायरेक्ट क्या करना है, कुछ नहीं करना है, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये जो है वो ओपन होगा। इसमें जो है वो किस कॉलेज में कहाँ पे किस सब्जेक्ट में कितना सीट खाली है वो दिखाया जा रहा है। और इसमें एक लोचा ये है समझने में, इसमें ये दिक्कत हो जाएगा आपको कि जूलॉजी में कहीं कहीं आपको सीट दिखाएगा, जूलॉजी में कहीं कहीं आपको सीट दिखाएगा, हिंदी में भी सीट दिखाएगा और हिस्ट्री में भी सीट आपको दिखाई देगा। लेकिन यूनिवर्सिटी के हिसाब से तो सीट खाली नहीं है, तो फिर ये सीट कैसे दिखा रहा है खाली, ठीक है। तो उसके लिए आपको ज़्यादा नहीं सोचना है, सिलेक्शन लेटर डाउनलोड कीजिएगा। हो गया, सिलेक्शन लेटर डाउनलोड कीजिए, हो गया तो डाउनलोड कर तो जाके एडमिशन ले लीजिए। अगर सिलेक्शन लेटर नहीं आ रहा है तो सब्जेक्ट चेंज कर लीजिए फटाक से, ठीक है। सब्जेक्ट जो ऑनर सब्जेक्ट है, अगर जूलॉजी है, सिलेक्शन लेटर आ गया तो एडमिशन करा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हिंदी है, एडमिशन लेटर आ गया तो डाउनलोड करके एडमिशन करवा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हिस्ट्री है तो सेम वही प्रोसेस, अगर सिलेक्शन लेटर आ गया तो डाउनलोड कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर सिलेक्शन लेटर नहीं आ रहा है तो समझिए सीट सच में फुल हो चुका है और आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई सिलेक्शन लेटर इसीलिए जो है वो डाउनलोड करने के लिए ऑप्शन नहीं दे रहा है। तो आप क्या कीजिए, अपना सब्जेक्ट जो है वो स्लाइड अप कर लीजिए। मान लीजिए जूलॉजी है तो उसको आप जो है वो बॉटनी या केमिस्ट्री कर सकते हैं, ठीक है, या फिर फिजिक्स कर सकते हैं, मैथमेटिक्स कर सकते हैं, जो आपको पसंद है इसमें से वो कर लीजिए। अगर साइंस ही लेना चाहते हैं तो ठीक है, आर्ट्स लेना चाहते हैं तो आर्ट्स वाला सब्जेक्ट जिसमें खाली है वो कर लीजिए। आप ज्योग्राफी ले सकते हैं, पॉलिटिकल साइंस ले सकते हैं, ज्योग्राफी में भी सीट खाली बहुत कम रहता है, और पॉलिटिकल साइंस ले सकते हैं। बाकी और भी चीज़ है, और भी सब्जेक्ट है वो आप ले सकते हैं इस लिस्ट के हिसाब से। अगर ये लिस्ट आप डाउनलोड करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, सारा चीज़ आप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट आप टेलीग्राम पे आइए। टेलीग्राम पे आपको डाउनलोड करने का जरूरत नहीं पड़ता, भेज दिया जाता है, डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे कॉलेज का नाम दिया हुआ है, डिस्ट्रिक्ट का नाम दिया हुआ है, इसको हटाइए, इसको कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ कॉलेज का नाम पे ध्यान दीजिए। कॉलेज का नाम पे ध्यान दीजिए और सब्जेक्ट का नाम पे ध्यान दीजिए, और सब्जेक्ट के सामने जो लिखा हुआ है नंबर वो है सीट का नंबर कि इतना सीट खाली है। ये है कॉलेज, ये है आपका सब्जेक्ट, और ये है सीट, कितना सीट खाली है, ठीक है। तो इसी तरह से हर डिस्ट्रिक्ट के हर कॉलेज में जहाँ जहाँ जिस सब्जेक्ट में सीट खाली है वो यहाँ पे दिया हुआ है, इसको देख लीजिए। इसका कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है, क्योंकि इससे ये तो एक बार अब रिकॉर्ड में आ चुका है। अब इसमें चेंजेस होगा नहीं होगा इससे तो फ़र्क पड़ने वाला है नहीं, इसमें तो पता चलेगा नहीं, आपको पता चलेगा सिर्फ सिलेक्शन लेटर के माध्यम से। तो जिसका सिलेक्शन लेटर आया समझिए उसमें सीट खाली था, एडमिशन हो गया। जिसका सिलेक्शन लेटर नहीं आया समझिए सीट खाली नहीं था, एडमिशन नहीं हुआ, ठीक है। तो समझदारी से काम लीजिएगा। मेजर सब्जेक्ट स्लाइड अप करना चाहते हैं स्लाइड अप कर लीजिएगा, और तुरंत जाके सिलेक्शन लेटर डाउनलोड करके एडमिशन ले लीजिएगा। 29 तारीख को रेडी रहिए। 29 को जब भी लिंक एक्टिव होता है, लेट भी अगर होता है लिंक एक्टिव होने में, तो जैसे ही लिंक एक्टिव होता है जो भी अपडेट आएगा आपको तुरंत इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, हर जगह जो है वो अपडेट कर दिया जाएगा। जहाँ भी आपको फॉलो करना है कर लीजिए, नोटिफिकेशन जिसका भी ऑन करना है कर लीजिए, आपको अपडेट मिल जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल उम्मीद करते हैं जो भी आपका सवाल था इस स्पॉट एडमिशन से रिलेटेड क्लियर हो गया होगा। और ऑनलाइन अप्लाई किए थे, लिस्ट में नाम नहीं आया है तो आपको ऑनलाइन अप्लाई नहीं करना है, सिलेक्शन लेटर डाउनलोड करना है। 29 तारीख को फिर से लॉगिन कीजिएगा, सिलेक्शन लेटर डाउनलोड हो गया जिससे आप अप्लाई किए हुए थे तो जाके कर लीजिएगा। ऑनलाइन अप्लाई नहीं किए हैं वो भी कर पाएंगे। ऑनलाइन अप्लाई करते वक्त गलती हो गया था तो सुधार कर लीजिएगा। सारा काम 29 को होगा, सारा काम 29 से शुरू होने वाला है। 29 तारीख को हमेशा डॉक्यूमेंट सारा रेडी रखिएगा। क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाला है, क्लास 10 का जो भी है, क्लास 12 का जो भी है, वो सारा चीज़ आप रेडी रखिए, जो मेन डॉक्यूमेंट है, और जो सिलेक्शन लेटर डाउनलोड होगा वो। और हाँ, ऑनलाइन अप्लाई जो करेंगे ना
उसका PDF भी रेडी रखिएगा, उसका प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा, ठीक है। जो ऑनलाइन अप्लाई पहले से कर लिए हुए हैं उसका प्रिंट आउट रेडी रखिएगा, और जो ऑनलाइन अप्लाई करेंगे उसको प्रिंट आउट निकाल के पहले से रेडी रखिएगा। सिलेक्शन लेटर का भी प्रिंट आउट लगेगा, तो सबका फ़ोटोकॉपी और हर डॉक्यूमेंट का एक एक फ़ोटोकॉपी पहले से करवा के रखिएगा। हर एक डॉक्यूमेंट का फ़ोटोकॉपी पहले से करवा के रखिएगा। डॉक्यूमेंट का लिस्ट lnmunotes.in पे जाइएगा, lnmunotes.in गूगल पे सर्च कीजिएगा, आपको मिल जाएगा वेबसाइट, वहाँ पे जाके पढ़ लीजिए, सारा डिटेल दिया हुआ है, या डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए, उसमें लिंक दिया हुआ है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ LNMU नोट्स के यूट्यूब चैनल पे।